गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देव गर्भजननम गोपी वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री पितृदेवी देवता, गुरु श्री नारद आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है मार्कंडेय जी का माया दर्शन। श्रुतवाचा संसतो बहुवन्नितं मार्कंडेयेन धीमता नारायणो नरसका प्रीत आह मृगोद्वहन। श्री नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। श्री भगवान वाचो भो भो ब्रह्मर्षियासि सिद्ध आत्मा समाधिना मही भक्त्यान पायिन्या तपा स्वाध्याय संयमे वयं ते परितुष्टा स्म तद्ब्रवत चर्यमां वरं प्रतीक्ष्य भद्रं ते वरदेशादवीक्षितम्। भगवान नारायण ने कहा, सामान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो समस्त वर देने वालों को का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा। श्रुतवाच मार्कंडेय मुनि ने कहा, मार्कंडेय मुनि ने कहा कि जितम ते देवी देवेश प्रपन्नाति हराच्युता वर्णाते वेतालम नो यद भवान समदृश्यता गृहीत्वा जादयो यश श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम मनसा योग पक्वेन स भवान मे एक्ष गोचरा अथाप्याम्बुजा पत्राक्ष पुण्यश्लोक शिखामणि द्रक्षे मायम या लोक सपालो वेद सद्भिदम। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहरि अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर शरीर चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। श्रुतोवाचा इतीडितोर्चित कामा ऋषीणां भगवान मुनेः तथेति स स्मरन् प्राज्ञात् बादर्या श्रममीश्वरं तमेव चिन्तयन् अर्थं ऋषि स्वाश्रम एव स वसन्त्या अर्कसोमां भूवायु विददामसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भवद्द्रव्ये च पूजयत् क्वचित् पूजं विसस्मार प्रेम प्रसर संप्रदा
तस् एकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुने उपनिषीन संध्यायां ब्रह्मन् वायुर्भून् महान। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा की कर ली तब एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रभाव से डूबने उतरने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्रह्मन उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय तम चंड शब्दम समधीरयंतम बलाहका अन्न भवन कराला अक्षस्तभिष्टा मुमुचुस्तडिद्भि स्वनंत उच्चैरभिवर्षधारा ततो ब्रदृशंत चतुसमुद्रा समन्तता क्षमातलमाग्रसन्ता समीर वेगोर्मे भिरुग्रनक्रा भयावर्त गमीर घोषा अंतर्बहिश्चाद्भिरतेध्युविखरे सतारदाभिरुपतत्पितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मनां मुनिर् जलात्प्लुताक्ष्मां विमला समन्त्रसत् तसेव उद्दीक्षत ऊर्मिभीषणा प्रभञ्जनार्वोणित वार्महार्णवा आपूर्यमाणो वर्षद्भिरबुधे क्षमद्वीपवर्षद्भिः समम् सक्षमान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् स दिग्भिराप्लुतं स एक एवो भरितो महामुनिर्बभ्राम वीक्ष्य जटा जडान्धवत् क्षुत्रिटपरितो मकरे तिमिङ्गले रूपद्रुतो विचनभस्वता हता तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशो न वेदखं गां च परिश्रमयसित्वा। इस प्रकार से उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज़ होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगरमच्छ उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी की के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, यह ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह
और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बचे रहे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों की थपेड़ी उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते हुए अपार अज्ञानांधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। क्वचित् गतो महावर्ते तरले साडितक्वचिता यादो भिक्षते क्वापि स्वयन्मन्योन्यघातवी क्वचित् शोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युर्मवाप्नोति व्याधादिविरुतार्दिता आयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीत्युर्भ्रमत्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मना स कदाचित् भ्रमतस्मिन् पृथिव्या ककुतिध्वजा न्यग्रोधोपोदं पोतं ददृशे फलपल्लवशोभितं प्रगोतरसं शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभयातमः महामरकतश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं श्वासेद जदलकाभातं कमुश्रीकर्ण दाडिमं विद्रुमाधरभासोक्ष शोणायुतसुधास्मितं पद्मगर्भारुणापाङ्गं हृदयहासावलोकनं श्वासेजद बलिशं विघ्न निमग्नाविदलोदरं सर्वाङ्गलिभ्यां पाणिभ्याम् उन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्र धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः। इस प्रकार से वे कभी बड़े भारी भंवर पड़ जाते, कभी तरल तरंगों से चोट से चंचल हो उठते, तब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते तो कभी मर जाते और तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली छाती थी, छाती चौड़ी थी। तोते के चोंच के समान सुंदर नासिका थी। भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होंठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतर भगवान भाग के समान तनिक लाल लाल नेत्र थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समान उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी
हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। तदर्शनाद्भीत तदर्शनात् वितपरिश्रमो मुदा प्रफुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजा प्रविष्टरोमाद्भुतभावसंकिता प्रसृं पुरस्तं प्रससार बालकम्। तावत् शौर्ये श्वसितेन भार्गव सोऽन्तः शरीरं मशको हिता विशत्। तत्राप्यधोन्यस्तमचष्टकृत्ससो यथा पुरा मुह्यदति विस्मता। तं रोदसी भगणनदृशागरान् द्वीपान् सर्वासान् ककुभासुरासुरान् वनानि देशान् सरितः पुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रमवर्णवृत्तया महान्ति भूतान्यथ भौतिकास्यो कालं च नानायुगकल्पकल्पनम् यत्किञ्चनद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदेवावभासतं। हिमालयं पुष्पवाहं च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीन् पश्यत्। विश्वं विपश्याश्रवसितासि सौर्वे बहिर्निरस्तो न्यपतत्लयाब्धो तस्मिन् पृथिव्या कुकुदी प्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोपाङ्गनिरीक्षणेन। इस प्रकार से शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह के शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब ही वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, आहिरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण पंच महाभूत भूत वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं, कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वहीं पुष्प भद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम, वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपने प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अतः तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां दृष्टतं हृदि अभ्यासायाते क्लिष्टः परिष्वक्तम् अथोजयम्। तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः
अंतर्ददार्षे सद्य इति हानि स निर्मिता तमन्वत्वटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवम् तिरोधाया क्षणादस्य स्व आश्रमे पूर्वत स्थिता। तब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु तन्वत बटो ब्रह्मण सलिलम लोक संप्लवा तिरोदाय क्षणादस्य श्वास में पूर्वत स्थिता शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे। आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े, परंतु शौनक जी भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी, सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौनक जी उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलय कालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। आज इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10वां अध्याय होगा जिसमें मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। ॐ नमोऽहं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।